हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी सोशल साइंस की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 द वैल्यू ऑफ वर्क। कि वर्क क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या चीज़ है वो। सो व्हेन वी आर डूइंग एनी वर्क डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। डू इट एज अ वर्शिप। सो उसको जो है एक पूजा की तरह काम करना चाहिए, एज अ हाईएस्ट वर्शिप। जो सबसे बड़ी पूजा है, सबसे जैसे सबसे बड़े भगवान जिन्हें तुम मानते हो उनसे भी बढ़कर उनको मानना चाहिए। एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग। और उस टाइम के लिए, जिस टाइम पे आप वो काम कर रहे हो, उस टाइम के लिए आपकी पूरी लाइफ, पूरा मतलब जो भी है, पूरा ध्यान आपका उसी काम पर होना चाहिए। और ये किसने बोला है? स्वामी विवेकानंद जी ने। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ डेट पीपल इंगेज इन। किस किस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, काम होती है जो लोग करते हैं। व्हाट इज़ देयर कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरी डे लाइफ। और उनका जो है हमारी एवरीडे की लाइफ में क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है। सो पढ़ते हैं अभी। अनु एंड कबीर वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन दे सो देयर नेबर। अनु और जो कबीर है वो पार्क में खेल रहे थे, तभी उन्हें अपने नेबर दिखाई देते हैं, गीता आंटी। और उनका नाम क्या है? गीता आंटी। गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी, वो एक टैक्सी से नीचे उतर रही थी। सी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क, वो जो है काम करके वापस घर आई थी। एंड वॉज इन हर यूनिफॉर्म, और वो अपनी यूनिफॉर्म में थी। अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, वो क्या थी? पायलट थी। और कहाँ पर? इंडियन एयरफोर्स में। सी इज़ द प्राइड ऑफ द होल टाउन, वो जो है क्या थी? पूरे टाउन का गर्व थी, प्राइड थी। कबीर आंटीज यूनिफॉर्म लुक्स अ लोट लाइक द वन आई सो एट आवर योर हाउस येस्टरडे। तो अनु बोलती है कि कबीर ये तो जो है ऐसी ड्रेस लग रही है जैसे मैंने तुम्हारे घर पे कल देखी थी, बट द कलर इज़ डिफरेंट। लेकिन कलर जो है अलग है। सो कबीर बोलता है डेट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई ग्रैंड फादर। तो जो तुमने कल यूनिफॉर्म देखी थी वो मेरे ग्रैंड फादर की है। ही रिटायर्ड फ्रॉम द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड नाउ स्पेंड हिज टाइम। तो वो जो है सिक्योरिटी फोर्स में थे और उससे रिटायर हो गए हैं, और अभी वो अपना टाइम जो है क्या करते हुए जो है व्यतीत करते हैं, या क्या करते हैं अब अपने फ्री टाइम में। तो क्या क्या करते हैं? प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लासेस टू द नेबरहुड किड्स। जो आसपास में बच्चे होते हैं उनको फ्री में जो है नेबरहुड मतलब ज्योग्राफी की क्लासेस देते हैं। टेंडिंग टू आवर वेजिटेबल गार्डन, हमारे वेजिटेबल जो गार्डन है उसमें काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। एंड रनिंग अर्नर्स फॉर द होम, और हमारे घर के लिए मतलब पैसे लेकर आते हैं एक तरह से, ठीक है। देन माई पेरेंट्स रन अ शॉप डेट सेल्स यूनिफॉर्म एंड अदर रेडीमेड गारमेंट्स। अब अनु अपने बताती है कि मेरे घर में तो एक शॉप है जिसमें क्या होते हैं, हम बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं और यूनिफॉर्म वगैरह वो बेचते हैं। Appa leaves early in the morning and माँ joins him in the shop after we leave for school। आपा जो है सुबह सुबह ही निकल जाते हैं, सुबह जल्दी, और मम्मी जो है वो पूरा काम करने के बाद देन आते हैं। माँ इज़ यूजली बैक बाय द टाइम वी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। और जैसे ही हम स्कूल से वापस आते हैं तो माँ भी उस टाइम तक वापस आ जाती हैं। सी ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अ वॉलंटियर ग्रुप डेट टीचेज नीटिंग टू द वुमेन इन द कम्युनिटी। वो साथ में ही एज अ वॉलंटियर भी काम करती हैं, जो औरतें सीखना चाहती है सिलाई वगैरह और वो सब काम, तो उनको वो भी सिखाती हैं। डू यू रिमेंबर माई एल्डर ब्रदर रोहन, तुम्हें मेरे बड़े भाई के बारे में पता है? रोहन के बारे में। यू मेट हिम व्हेन ही केम टू पिक मी अप फ्रॉम स्कूल, तुम उससे तब मिले थे जब वो मुझे स्कूल से लेने के लिए आया था। ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वर्क्स इन अ कंप्यूटर कंपनी डेट मेक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो एक कंपनी में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो क्या कंपनी है? वो कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाते हैं। ऑन द वीकेंड, और जब वीकेंड होते हैं, ही वॉलंटियर टू टीच कंप्यूटर स्किल टू दोज हु हैव जॉइंड द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द नियर बाय कॉलेज। और जब उनका वीकेंड होता है, छुट्टी का टाइम होता है, तो वो जो है जिन बच्चों ने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में, अपने पास के कॉलेज में ही उन बच्चों को कंप्यूटर की स्किल्स सिखाते हैं। वाह अनु, एवरीवन अराउंड अस डज सो मैनी थिंग्स एवरी डे। तो अनु, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो हर रोज कितना सारा काम करते हैं। सो वट एक्टिविटी डिड द पीपल in Anu's and Kabir's story engage in, mention them in the table। so character in the story, so character कौन कौन से थे? so सबसे पहले क्या आई थी? गीता आंटी आई थी, ठीक है। वो क्या थे? पायलट थे। देन ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, वो क्या थे? रिटायर हो थे, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, ठीक है। और बहुत सारे काम वो साथ में करते थे। देन उसके बाद में माँ एंड पापा जो थे वो थे
अनु के जो मम्मी पापा थे वो, सो वो क्या करते हैं, सेल क्लोथ्स, वो कपड़े बेचते हैं। देन ब्रदर रोहन, रोहन क्या करता है, वर्क इन अ कंपनी एंड ऑल्सो टीच सम कंप्यूटर स्किल्स, और वो जो है बच्चों को कंप्यूटर स्किल्स भी सिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारा लिख सकते हैं। अब आप जो है अनु की मम्मी के बारे में भी लिख सकते हैं कि वो जो है वॉलंटियरी निटिंग भी सिखा रहे हैं, और साथ में जो ग्रैंडफादर थे वो और भी काम कर रहे थे ना, सिर्फ एक ही तो नहीं था, वो जो है गार्डनिंग का काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप गार्डनिंग भी लिख सकते हो, गार्डनिंग का काम भी वो करते हैं, तो ये भी लिख सकते हो। और बच्चों को जो है ज्योग्राफी भी सिखाते हैं, टीचिंग ज्योग्राफी, तो ये सारे काम वो करते हैं। Now, different type of activities like the ones discussed above are divided into two group or categories. So ये जो एक्टिविटीज़ हमने ऊपर डिस्कस की, ये जो हैं दो ग्रुप में डिवाइड की गई हैं या दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, आर दोज डेट इन्वॉल्व्स मनी और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज़ वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। तो ये क्या होती हैं, वो चीज़ें जिनमें मनी इन्वॉल्व होती है या आप वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो उन एक्टिविटीज़ को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट, जैसे कि एक बिजनेस पर्सन है वो स्कूल मार्केट में स्कूल के बैग बेच रहा है। सेम अ फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट, और एक किसान जो है अपनी जो फसल है वो बेच रहा है। अ लॉयर आर्ग्यूइंग अ केस, एक लॉयर जो अपना केस लड़ रहा है, एंड अर्निंग अ फीस, और उन्हें क्या मिलती है, एक फ़ीस मिलती है कि अगर आप मेरे लिए ये काम करोगे तो मैं आपको इसके लिए इतने रुपए दूंगा, इतने पैसे दूंगा, वो जो उनकी एज अ फीस काउंट होती है। अ ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक ट्रक ड्राइवर एक चीज़ को दूसरी जगह से पहुंचा रहा है तो बिना किसी मतलब के तो नहीं देगा, तो उससे उसके बदले में कुछ मिलेगा। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, और जो वर्कर एम्प्लॉय होते हैं कार बनाने वाली कंपनी वगैरह में, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे लोग जो हैं काम करते हैं, तो किस लिए करते हैं, उसके बदले उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। नाउ ये मनी इज़ वर्थ क्या था, द मॉनेटरी वैल्यू डेट अ पर्सन प्लेस ऑन एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट डेट दे ड्राइव फ्रॉम इट। सो ये क्या है कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ है तो तुम उसको कुछ पैसे देकर खरीदते हो, ठीक है, उसको उतने ही पैसे दिए जाते जितनी उसकी वर्थ होती है, जितना तुम्हें लगता है कि हाँ इससे मैं इतना कमा सकता हूँ या मुझे इससे इतना बेनिफिट हो सकता है। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू किसके इक्वल होती है कि वो कितनी आपके लिए यूज़फुल है, उसे बोलते हैं मनी वर्थ। तो ये तो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनसे आपको कुछ ना कुछ मिलता है। दूसरी आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो ये क्या होती हैं, आर दोज डैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रेटिट्यूड। इनसे आपको मतलब कोई पैसे वगैरह या किसी को भी जो भी ये एक्टिविटीज़ करते हैं इनमें इनको कुछ नहीं मिलता है, जस्ट उन्हें अच्छा लगता है या फिर वो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, इस वजह से ये सारे करते हैं। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग इन द मार्केट, ये देखो स्कूल बैग बेच रहा है तो इसको इससे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं तो इनको ही पैसे मिलेंगे। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लॉयर हैं, अपना केस जो है लड़ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं उसके लिए, तो इनको भी इसकी फ़ीस मिलेगी। ट्रक ड्राइवर एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जा रहे हैं तो इन्हें पैसे मिलेंगे। सेम इसी तरह से ये जो है फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो इन्हें भी इनके लिए क्या है, पैसे मिलेंगे, जितना काम वो करेंगे उसके अकॉर्डिंग। सो अब नॉन इकोनॉमिक हम वाला कर लेते हैं, लाइक ग्रेटिट्यूड, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, इस वजह से वो करते हैं। फॉर इंस्टेंस, पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली और हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क, जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली में खाना बनाते हैं, साथ में अपने बच्चों की हेल्प करते हैं उनका स्कूल होमवर्क करने में, तो क्या उसके बदले उन्हें पैसे मिल रहे हैं, नहीं, वो अपनी एज अ ड्यूटी या अपने बच्चों के लिए प्यार या फिर केयर या जो भी है उसकी वजह से वो काम करते हैं। यूथ टेकिंग केयर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, और जो यूथ है, जो बड़े बच्चे हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट की टेक केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। फैमिली मेम्बर्स हेल्पिंग इन द रेनोवेशन ऑफ द हाउस, और जो फैमिली मेम्बर है वो घर का जो रेनोवेशन हो रहा है उसमें हेल्प करते हैं। सो ये सब क्या है, ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक है, इनसे कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये आपका काम है, आप इसे अपना समझ कर रहे हैं, अपने प्यार की वजह से, केयर की वजह से, सो इसलिए इन्हें नॉन इकोनॉमिक बोला जाता है।
जैसे ये देखो, घर में खाना बना रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं काम में, साथ में पौधे लगा रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि चलो यहाँ पर कलर करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेट अस एक्सप्लोर इन द टेबल गिवन ऑन पेज 185 जो हमने ऑलरेडी किया था। डिड यू नोटिस द थर्ड कॉलम एम्प्टी? जो थर्ड कॉलम था वो खाली था। सो वहाँ पर हमें बताना है कौन सा इकोनॉमिक और कौन सा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पायलट वाला क्या है, इकोनॉमिक है, तो इसके लिए मैं ECO लिख रही हूँ। ग्रैंडफादर रिटायर्ड हैं आर्मी से और गार्डनिंग करते हैं और बच्चों को ज्योग्राफी सिखाते हैं, सो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक है। और गार्डनिंग कर रहे हैं और उससे वो क्या कर रहे हैं, उसको जाकर वो मार्केट में बेच रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक हो जाएगा। क्लोथ्स बेचते हैं तो इकोनॉमिक हो गया। कंपनी में काम कर रहे हैं सो इकोनॉमिक है, लेकिन वो जो कंप्यूटर स्किल बच्चों को सिखाते हैं वो नॉन इकोनॉमिक है, क्योंकि उसके लिए वो उनसे कोई पैसे चार्ज या कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। इन अनु एंड कबीर स्टोरी, गीता आंटी जो एयरफोर्स पायलट हैं रिसीव्ड अ सैलरी, उन्हें एक सैलरी मिलती है। वो क्या होती है, एक रेगुलर पेमेंट होती है जो मंथली हर एक एम्प्लॉय को दी जाती है। सी सर्व्स द कंट्री एंड परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू। सो वो क्या करती हैं, सर्व कर रही हैं कंट्री को, साथ में ये उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज इससे उन्हें सैलरी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं। अनुज ब्रदर, अनु का जो भाई है रोहन, वो वर्क करता है सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो उसके लिए भी उसे सैलरी मिलती है। Over the weekend, he also volunteer at the youth development program of the nearby college, where he teaches computer skill to the young student. जिसमें वो जो है वॉलेंटियर ही जाता है, तो वॉलेंटियर में उसके लिए कुछ पैसे नहीं होते हैं, वो आपको मतलब आपका मन है तो आप जाइए, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। सो जब बच्चों को ये कंप्यूटर स्किल्स सिखाते हैं तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। So, when Kabir's grandfather voluntarily teaches the neighborhood kids for free, is that a economic or non-economic? तो क्या है ये, non-economic activity है। How it is different from your teachers teaches you at school? तो ये डिफरेंट कैसे हैं? तो कबीर के ग्रैंडफादर जो है उन्हें अपनी मर्जी से, उनका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, इसलिए सिखा रहे हैं, जबकि आपके टीचर्स को उसके लिए पेमेंट मिलता है अलग से, सो इसलिए ये अलग है। वट आर सम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डैट आर इम्पोर्टेंट टू यू एंड योर फैमिली? तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी और आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फूड, ठीक है, खाना बनाना, हेल्प करना एक दूसरे की, हेल्प एंड केयर, तो ये सब चीज़ें क्या है आपकी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, किस किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। सो काव्या वॉज एक्साइटेड टू गो टू हर आंट्स हाउस इन द विलेज ऑफ कमलापुर। सो कमलापुर में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। ऑन द वे सी सो डेट द हाईवे वॉज बीइंग बिल्ड नियर द विलेज, उन्होंने देखा कि वहाँ पे रास्ते में एक हाईवे बन रहा है। एंड द कंस्ट्रक्शन साइट वॉज अबज़ विद एक्टिविटीज़, लार्ज मशीन सच एज एक्सिक्यूटर एंड बुलडोजर्स वर बीइंग ऑपरेटेड बाय डेडिकेटेड टेक्नीशियन। सो अलग अलग मशीन वहाँ पर थी, सब लोग अपना अपना काम वहाँ पर अच्छे से कर रहे थे। दिस न्यू हाईवे प्रोमिस टू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम टू द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम 5 hours टू जस्ट 2 hours। तो इसमें क्या है, ये हाईवे क्या है, प्रोमिस कर रहा है कि वो रिड्यूस कर देगा ट्रैवल टाइम को, जो नियरेस्ट टाउन में है 5 घंटे से उसको 2 घंटे, मतलब अभी 5 घंटे लगते हैं जाने में, फिर कितना लगेगा, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। काव्या थॉट दैट सी वुड बी एबल टू विजिट हर आंट मोर ऑफन वंस द हाईवे वॉज रेडी। तो काव्या सोचती है कि जैसे ही हाईवे बन जाएगा फिर तो मैं जल्दी जल्दी आंट के पास आ सकती हूँ, क्योंकि अभी 5 घंटे लगते हैं तो इसलिए कम आते हैं। सिंस इट वुड टेक लेस टाइम टू ट्रेवल देयर, क्योंकि उसके बाद तो बहुत कम टाइम लगेगा यहाँ आने में। हैप्पी विद दिस थॉट काव्या रन टू ग्रीट हर आंट एंड टू ईट द डिलीशियस जलेबीज डेट सी हैड मेड। सो ये सोचते हुए काव्या जो जल्दी से अपनी आंट के पास जाती है, वो जो उन्होंने जलेबियाँ बनाई हुई थी वो खाने के लिए। दे वर जॉइंड बाय काव्यास अंकल, उसके बाद वो काव्या के अंकल भी वहाँ आ जाते हैं, हु हैड जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, जो काम से अभी अभी घर आए थे। ही इज़ अ टेक्नीशियन इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑपरेट अ बुलडोज़र। वो क्या है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, टेक्नीशियन, और वो बुलडोज़र चलाते हैं। ही रिसीव्स अ मंथली सैलरी फॉर हिज सर्विस, और उन्हें एक मंथली सैलरी मिलती है अपनी सर्विस के लिए, तो क्या हो गया, इकोनॉमिक वर्क हो गया ये। द नेक्स्ट डे काव्या's aunt woke up early to finish her share of the household chores and left for work। सो काव्या की आंट जो है वो जल्दी उठती हैं अपना घर का काम करने के लिए, और उसके बाद वो काम के लिए निकल जाती हैं। शी इज़ एम्प्लॉयड एट द विलेज पोस्ट ऑफिस, वो जो है पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं, एंड इज़ पेड अ मंथली सैलरी, और उनको भी जो है मंथली सैलरी मिलती है। इन द इवनिंग आफ्टर हर ऑफिस वर्क,
और शाम के टाइम अपने काम को छोड़ मतलब जब उनका काम ख़त्म हो जाता है, सी ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर स्कूल एग्ज़ाम्स। वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए ताकि वो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। सी चार्जेस अ वीकली फ़ीस फॉर दिस क्लासेस, और वो इसके लिए भी फ़ीस चार्ज कर रही हैं वीकली, तो ये भी क्या है, वॉलंटियरी नहीं है, इकोनॉमिक हो गया। ऑन द वीकेंड काव्या विजिटेड अ लोकल मैंगो ऑर्चर्ड विद हर आंट टू हैव मोर डिलीशियस मैंगोज। तो काव्या जो है शाम के मतलब वीकेंड के टाइम पर अपनी आंट के साथ जो है मैंगो के एक फार्म में जाती है वहाँ पर, ताकि उसे अच्छे अच्छे मैंगो मिल सके। देयर दे सो साहिल, उन्हें साहिल दिखता है, अ फार्मर लेबरर हु वॉज यूजिंग अ ट्रैक्टर टू टिल अ फार्मर्स लैंड नियर बाय। सो जो क्या कर रहा है, खेत में जो है ट्रैक्टर चला रहा है ताकि उसके खेत को सही किया जा सके। ही अर्न अ डेली वेज, उसे क्या है डेली वेज, यानी कि हर रोज़ जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसे पैसे दिए जाते हैं। फॉर हिज एफर्ट ही गेट्स सम अमाउंट फॉर हिज वर्क इन कैश, कुछ जो है उसको कैश में दे दिया जाता है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट इज़ द फॉर्म ऑफ मैंगोज ऑफ इक्वल वैल्यूज़, और कुछ जो उसको मैंगोज दे दिए जाते हैं, जितने अमाउंट का उसको पेमेंट करनी होती है उतने ही अमाउंट के उसको मैंगोज दे दिए जाते हैं। द मैंगोज डैट ही रिसीव एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्क आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड, और जो मैंगोज उसको दिए जाते हैं उसके काम के बदले उसे क्या बोला जाता है, पेमेंट इन काइंड। सो पेमेंट इन काइंड क्या है, अ नॉन कैश पेमेंट दैट इज रिसीव्ड फॉर वर्क दैट परफॉर्म्ड। सो पेमेंट इन काइंड क्या है कि आपने काम तो किया लेकिन उसके बदले पैसे ना देकर आपको कोई और चीज़ दे दी गई उतने ही पैसों की। ठीक है। नाउ एज वी नाउ अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज डेट हैव वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी। सो अभी तक हमें समझ आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जिनसे आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो एड वैल्यूज़ एट ईच स्टेज, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं हर एक स्टेज पर वैल्यू देती हैं, वैल्यू मिलती हैं। ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग इन टू अनदर फॉर्म, जो है प्रोसेस में कुछ चीज़ों को दूसरी चीज़ों में फॉर्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन, और इसे क्या बोला जाता है, वैल्यू एडिशन। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ काव्याज फादर राजेश टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसके लिए ये है क्या, इसको समझने के लिए हम काव्या के फादर की बात करते हैं, राजेश की। राजेश इज कारपेंटर हु बाइज वुड फ्रॉम अ नियर बाय मार्केट फॉर 600 रुपीज़ टू मेक फर्नीचर। सो ये क्या है, कारपेंटर हैं। ठीक है। और इन्होंने जो है अपने पास की मार्केट से 600 रुपये का फर्नीचर वो लिया है, वुड लिया, लकड़ी लिया फर्नीचर बनाने के लिए। ही यूज स्पेशल टूल, वो स्पेशल टूल्स यूज़ करते हैं, एंड अदर मटेरियल टू बिल्डिंग द फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए वो अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। राजेश सेल्स अ चेयर फॉर 1000 रुपीज़ ईच इन द मार्केट, और वो जो है हर एक चीज़ को, जो चेयर वो बनाते हैं वो 1000 रुपीज़ में बेच रहे हैं। द वुड ऑफ द कोस्ट वुड फॉर द चेयर कोस्ट 600 रुपीज़। अब उन्हें जो है चेयर के लिए जो मटेरियल लेकर आए थे, जो वुड लेकर आए थे, वो कितने का था, 600 रुपये का। वट इज़ द रिमेनिंग, अब बच कितने का, 1000 रुपये में वो बेच रहे हैं, 600 रुपये में वो लेकर आए थे, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा हैं, 400 रुपये उनके बचे। सो ये किस लिए हैं, सो इट इज़ द मोनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश स्किल टाइम एंड एफर्ट। सो ये राजेश ने क्या किया है, जितना टाइम उसके लिए यूज़ किया, जो चीज़ें यूज़ की, जो उसकी स्किल थी, उस चीज़ को उसने यूज़ किया है, अपना टाइम उस पर लगाया है, तो उसके लिए विच वेंट इन टू मेकिंग दैट चेयर, तो उनका टाइम, स्किल और एफर्ट जो चेयर को बनाने में लगा है उसकी वैल्यू है ये 400 रुपये जो उन्हें एक्स्ट्रा मिले हैं। राजेश हैज़ एडेड वैल्यू टू द वुड बाय टर्निंग इट इनटू द फर्नीचर। अब राजेश की एडिड वैल्यू क्या है, वो लकड़ी से उसने वो फर्नीचर बना दिया। अब सब लोग तो ये काम नहीं कर सकते, सो जो कर सकते हैं वो अपनी स्किल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए उनकी वो एडिड वैल्यू हो जाती है कि जितनी स्किल उन्होंने यूज़ की उसमें वो अपनी वैल्यू ऐड कर देते हैं कि मेरी स्किल की इतनी वैल्यू है तो फर्नीचर इतने का था एंड मेरी वैल्यू इतनी, देन टोटल इतना अमाउंट हो जाएगा। फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग द चेयर, मतलब वुड खरीदने से लेकर चेयर बेचने तक, दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व पेमेंट, सब में क्या है, पेमेंट है। सो दे आर देयर फॉर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है। नाउ पुट अ टिक अगेंस्ट दोज एक्टिविटीज़ प्रोफेशनल दैट यू थिंक क्रिएट मोनेटरी वैल्यू, एंड कैन यू एड 2 more एक्टिविटीज़ और एग्जाम्पल्स ऑफ मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन टू द एम्प्टी रोज। बेकर, बेकर का होगा, टेलर का भी होगा, फार्मर रिपेयरिंग देयर ट्रैक्टर, सो इसमें नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अपना ही ट्रैक्टर रिपेयर कर रहे हैं। डॉक्टर में होगा, पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर द फैमिली, नो। साइंटिस्ट का भी नहीं होगा। देखो
अब कुछ चीज़ें होती हैं जो वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे यूज कर रहे हैं जिसको बना के उन्हें प्रॉफिट लेना है तो येस डेफिनेटली। लेकिन साइंटिस्ट क्या होते हैं, मोस्टली कंट्री के लिए काम करते हैं, तो वो जो चीज़ें इन्वेंट करते हैं वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ होती हैं। देन पर्सन टेकिंग केयर ऑफ अ सिक पेरेंट, तो ये भी क्या होगा, नहीं। देख सकते हैं टीचर, अब टीचर का क्या होता है, उनकी तो एक फिक्स सैलरी होती है, ठीक है, तो वो तो इसमें नहीं आएंगे। दूसरा हम कर सकते हैं आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट क्या होता है, वो जितना काम उसमें करेंगे, जितना अच्छे से वो उस चीज़ को बनाएंगे, उतना उसका पेमेंट उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नॉट इन्वॉल्व मनी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। द वैल्यू दे जनरेट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ्स, लेकिन जो भी वैल्यू वो जनरेट करते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा, सेल्फलेस सर्विस, वी सी सेवा इन मैनी प्लेसेस सच एज टेम्पल, गुरुद्वारा, मोसैक और चर्चेज। हम हर जगह देखते हैं कि लोग सेवा करते हैं। फॉर इंस्टेंस, लंगर और कम्युनिटी किचन्स एट गुरुद्वारा सर्व्स फूड टू एवरी विजिटर फॉर फ्री। गुरुद्वारा में जो लंगर लगता है वहाँ पर सब लोग एक साथ बैठ के खाना बनाते हैं और कोई भी विजिटर वहाँ आए वो सबको खाना देते हैं। दिस प्रैक्टिस फोस्टर अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड ग्रेटिट्यूड फॉर वट वी हैव। तो इससे क्या होता है, एक सेंस आती है, एक मतलब अच्छा लगता है हमें कि हमने ये काम किया है। ग्रेटिट्यूड आता है कि हमारे पास जो है हम दूसरों को भी दे पा रहे हैं। एंड दे आर ऑल्सो अ वे टू कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और ये एक तरीका भी है जिसमें आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो उनसे बिना कुछ चाहे या मांगे, क्योंकि आप उनसे कुछ नहीं मांग रहे, आप जस्ट सेवा कर रहे हैं। जैसे पहले में देखो प्रसाद दे रहे हैं टेम्पल में, गुरुद्वारे मंदिर में, दूसरे में गोल्डन टेम्पल में लंगर लगा हुआ है तो लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, तीसरे में स्वच्छ भारत अभियान है और यहाँ वन महोत्सव है। तो इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें ऐसा हो कि पैसे उसके बदले उन्हें मिलने वाले हों। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सब अपने मन से, अपने मतलब उन्हें ये चीज़ करके अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, द स्वच्छ भारत अभियान इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। सो जो स्वच्छ भारत अभियान है वो किस पे बेस्ड है, कलेक्टिव एफर्ट है सारे इंडियन सिटीजन का, ताकि अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखें। इंडिविजुअली वी कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन, हम अपने घर को और आसपास के एरिया को तो क्लीन रखते हैं। पीपल हैव ऑल्सो कम टुगेदर टू क्लीन अप स्ट्रीट्स, रोड, पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस और कम्युनिटीज एरियाज। अब जो हैं लोग साथ में आए चीज़ों को क्लीन करने के लिए, यहाँ तक कि रोड और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन सबको, या कम्युनिटी एरिया है उनको भी लोगों ने एक साथ मिलकर साफ किया। टुगेदर दीज एफर्ट लीड टू अ क्लीन होम, नेबरहुड, सोसाइटी एंड नेशन। और इस तरह से जब सब लोग मिल के काम करेंगे तो घर भी साफ रहेगा, नेबरहुड भी, सोसाइटी भी, और यहाँ तक कि हमारी पूरी कंट्री जो है साफ रहेगी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव, जिसमें पेड़ लगाते हैं सब लोग मिलकर। द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें वन महोत्सव क्या है, एक तरह से लोगों को ट्रीज़ की वैल्यू के बारे में बताना, अवेयरनेस देना उन्हें, ट्रीज़ का कंजर्वेशन जो है, फॉरेस्ट जो है जिस तरह से गायब होते जा रहे हैं, काटा जा रहा है पेड़ों को, तो उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना। द इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव। सो इसकी वजह से लोग एक साथ आते हैं कम्युनिटी के और ट्री जो है प्लांट करते हैं। Now many communities in India have similar practice that involve community participation. Can you identify a few from your area? तो आपके आसपास के एरिया में अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं तो वो आपको बतानी है। We celebrated many festivals in India. During these festivals, people gather to organize all the various activities. तो लोग एक साथ आते हैं सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। दे डेकोरेट द प्लेस टुगेदर, एक साथ वो प्लेस को डेकोरेट करते हैं, शेयर करते हैं, जो भी खाना वो बनाते हैं। एंड ऑल दीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वाई डू यू थिंक दे स्टिल होल्ड वैल्यूज़? अब ये जो है सारी की सारी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, फिर भी इनकी वैल्यू क्यों है, क्यों इतनी ज़रूरी है? देखो इनसे क्या है, बॉन्ड बनता है, आप फीलिंग शेयर करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो खुद को भी अच्छा लगता है, इसीलिए इनकी भी अलग से एक वैल्यू है खुद की। Can you identify community programs that have been undertaken by your school or in your locality? अब आपको आइडेंटिफाई करना है कोई भी कम्युनिटी प्रोग्राम अगर आपके स्कूल या लोकेलिटी के आसपास लिया गया है तो। What did you observe during this program? और इन प्रोग्राम के अंदर आपने क्या देखा?
बिफोर वी मूव ऑन इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने इसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द वैल्यू एडिशन डेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिएट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो वैल्यू एडिशन होता है, क्योंकि हम क्यों करते हैं उसमें वैल्यू ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्किल उसमें लगी है, आपका टाइम उसमें लगा है, तो वो वैल्यू जो है एज अ मनी, मतलब जो भी आपका टाइम था, स्किल था, वो एज अ मनी उसमें ऐड होकर आता है, जिसमें हमने वैल्यू एडिशन देखा। वी अंडरस्टूड हाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू अ सोशल वेलफेयर। हमने ये भी देखा कि कैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं सोशल वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं पर्सनल वेलबींग के लिए, एंड इन्हांस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, और साथ में पूरी क्वालिटी जो है आपकी लाइफ की वो किस तरह से उसको इन्हांस करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। अब है इसके क्वेश्चन आंसर, वो भी हम कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से कैसे डिफरेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज परफॉर्म्ड विद द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी और मॉनेटरी कंपनसेशन। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, वो की ही इसलिए जाती है कि उसकी वजह से या वो काम करके हमें उसके लिए पैसा मिलेगा। दे इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर इनकम। इसमें क्या होता है, आपको उस काम के बदले या तो कोई चीज़ दी जाएगी या फिर उसके बदले पैसे दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर सेलिंग क्रॉप्स और अ टीचर बीइंग पेड अ सैलरी टू टीच। जैसे कि एक फार्मर जो अपनी फसल बेचता है या फिर एक टीचर को अपनी सैलरी मिलती है पढ़ाने के लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, केयर, कंपेंशन एंड सोशल सर्विस। जो सोशल सर्विस के लिए की जाती है, डू नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी कंपनसेशन, और इसके लिए कुछ नहीं मिलता है। एग्जाम्पल इंक्लूड पेरेंट्स कुकिंग मील फॉर द फैमिली एंड वॉलंटियरिंग एट कम्युनिटी इवेंट। जैसे कि घर पे पेरेंट्स खाना बना रहे हैं या फिर कोई भी कम्युनिटी में अगर कोई इवेंट हो रहा है तो सब लोग उसमें जाके वहाँ पर हेल्प करवा रहे हैं। तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डू पीपल इंगेज इन। किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लोग आजकल इंगेज हैं, करते हैं। एग्जाम्पल देना है आपको। सो पीपल इंगेज इन वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट जनरेट इनकम। अ पायलट फ्लाइंग एरोप्लेन फॉर अ सैलरी, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इन एक्सचेंज फॉर अ सैलरी, अ शॉपकीपर सेलिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर फॉर प्रॉफिट। तो ये सब हमने अभी बुक में भी पढ़ा था, तो सेम वही सब चीज़ें हैं। अ कारपेंटर मेकिंग एंड सेलिंग फर्नीचर्स लाइक अ चेयर एट अ मार्केट प्राइस हायर देन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो ये क्या है, ये सब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। देयर इज़ अ ग्रेट वैल्यू अटैच्ड टू पीपल हु आर engaged in community services activities. Comment on the statement. So community service activities, though not paid, इनकी कोई पेमेंट नहीं होती है, hold immense value because they contribute to the well-being of society and improve the quality of life for अदर। क्योंकि ये सोसाइटी के वेलबींग के लिए होती है, उसमें कंट्रीब्यूशन करती है, तो इसके लिए कोई पेमेंट ना भी मिले तो भी मतलब फील अच्छा होता है। दे प्रमोट सोशल वेलफेयर, इसको प्रमोट करते हैं। फोस्टर सेंस ऑफ टुगेदरनेस, एक साथ रहने की जो है एक फीलिंग आती है। इंक्रीज एम्पैथी। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग इन अ कम्युनिटी क्लीन अप ड्राइव और organizing free education classes for underprivileged children foster a sense of service and enrich the social fabric. सो अगर इसे क्लीन अप ड्राइव या इस तरह की अगर कोई चीज़ें करते हैं तो लोगों के मतलब अगर बच्चे ये चीज़ें अभी से करने लगेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर वो सेंस आएगी कि हमें कचरा नहीं करना है, हमें अपने आसपास के एरिया को सही रखना है, साफ़ रखना है। सो इन चीज़ों से साथ में वो दूसरे लोगों के साथ काम करेंगे तो सोशल फैब्रिक भी उनका इनरिच होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल आर कंपनसेटेड फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन कौन से अलग तरीके हैं जिसके लिए अलग अलग तरीके से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ एग्जांपल हैं। सो पीपल आर कंपनसेटेड फॉर देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरह से होता है। जैसे सैलरी, अ फिक्स मंथली पेमेंट लाइक डेट अ टीचर और अ पायलट, जैसे कि एक टीचर और पायलट को मिलती है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वेजेस, पेमेंट फॉर स्पेसिफिक आवर और डेज वर्क सच एज फार्म लेबर हु अर्न अ डेली वेज। तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक यानी कि आपको कुछ घंटे के लिए काम करना है, देन आपको उसकी वहाँ पर पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे फार्म में लेबर वगैरह काम करते हैं वो सब लेबर वगैरह जो होते हैं। नाउ फीस क्या होती है, पेमेंट फॉर स्पेसिफिक सर्विस रेंडर्ड सच एज अ डॉक्टर और अ लॉयर रिसीविंग अ फीस फॉर देयर प्रोफेशनल सर्विसेज। जैसे कि डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी प्रोफेशनल सर्विस के लिए, जो भी अगर वो आपका काम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ पैसे चार्ज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, फीस।
पेमेंट इन काइंड, नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन लाइक अ फार्म लेबर रिसीविंग अ पोर्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर देयर वर्क। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या होता है पेमेंट इन काइंड में आपको पैसे नहीं दिए जाते बल्कि पैसे के बदले कोई और चीज़ दी जाती है जिसकी वैल्यू उतने ही पैसे की होती है जितने पैसे आपके उस काम में बनते हैं, तो उसे बोला जाता है नॉन या पेमेंट इन काइंड। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी डू पीपल एंगेज इन, किस तरह की एक्टिविटीज़ में लोग आजकल एंगेज हैं। सो पीपल एंगेज इन बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व अर्निंग मनी while non-economic activities are done out of love, care or social responsibility. What is the difference between economic and non-economic activities? So economic activities are performed to earn money. Economic activities जो है पैसे कमाने के लिए की जाती हैं, such as lawyer arguing a case or a farmer selling crops. ये दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डन विदाउट फाइनेंशियल गेन, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होता, मतलब पैसे वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं। लाइक पेरेंट कुकिंग फॉर देयर फैमिली और समवन वॉलंटियरिंग इन द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी में हेल्प कर रहा है अपनी मर्जी से या फिर घर में लोग खाना बना रहे हैं तो उसकी कोई जो है पैसे नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंशन इन स्टोरी। सो ये जो स्टोरी पढ़ी इसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी दी हुई थी, जैसे गीता वो क्या है पायलट है और सैलरी है उनकी। रोहन जो क्या कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ऑल्सो एक जो है सैलरी अर्न करते हैं, तो ये दोनों क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। व्हाट इज मेंट बाय पेमेंट इन काइंड, तो इसका मतलब क्या है। सो पेमेंट इन काइंड रेफर टू रिसीविंग नॉन कैश पेमेंट फॉर वर्क। जो आपने काम किया उसके लिए आपको कैश नहीं दिया जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे, उसके बदले आपको रिसीविंग गुड्स लाइक मैंगोज इंस्टेड ऑफ मनी फॉर लेबर। तो आपने जो काम किया उसके बदले आपको कोई दूसरी चीज़ दे दी जाएगी जो आपके काम भी आएगी, बल्कि कैश वहाँ पर नहीं दिया जाता है। वाई आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स और पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी इवेंट्स आर वैल्यूएबल because they contributed to social welfare, personal well-being and a sense of community। क्योंकि जब अगर आप लोगों के साथ जाके काम करेंगे ऐसे करेंगे तो आपका खुद का भी मतलब जो है वेलबींग होगा, साथ में एक शेयरिंग वाली फीलिंग आती है, आप कम्युनिटी के साथ रहकर काम करते हैं, सोशल थोड़ा सा हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके खुद के लिए भी अच्छी रहती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हेल्प इन अचीविंग गोल्स दैट बेनिफिट्स एवरीवन। सो इसमें क्या होता है कलेक्टिव कम्युनिटी मतलब एक साथ मिलकर सब काम करते हैं, तो जो गोल होते हैं वो सबको मतलब जो भी गोल है, जो भी आपने डिसाइड किया कि हमें ये काम करके ये चीज़ मिलेगी, ठीक है, उससे क्या होगा सबका बेनिफिट होगा। लाइक कीपिंग नेबरहुड क्लीन इन द स्वच्छ भारत अभियान और प्रमोटिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू वन महोत्सव। तो इस तरह की एक्टिविटी से अगर आप करते हैं तो आपका नेबरहुड क्लीन रहेगा, और वन महोत्सव के अकॉर्डिंग अगर आप पेड़ वगैरह लगा रहे हैं तो आपका जो मतलब आसपास का एरिया है वो पूरा ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कैन यू नेम सम एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको बतानी है। सो एग्जांपल इंक्लूड पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर देयर फैमिली, यूथ केयरिंग फॉर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फैमिलीज ऑर्गेनाइज कम्युनिटी फेस्टिवल्स। ये क्या है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम कल। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।